वेलकम बैक टू टॉक्सिक ट्रेड गाइज। और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो प्राइस एक्शन का जो एक बेसिक रूल है, वो प्राइस एक्शन के अंदर जिन चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है उनमें से एक चीज़ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो बेसिकली मैं सीधा मतलब इनका बताऊं तुम्हें, तो सपोर्ट वो जगह है जहाँ से बार बार प्राइस जो है वापस पुल बैक मिलता है। मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वापस पुल बैक देने वाला मतलब बाई करने वाला बायर्स बैठे हैं, वो पॉइंट सपोर्ट पॉइंट होगा। उसके बाद वो पॉइंट जिस जगह से वापस जो है वो वापस धक्का मारा जा रहा है, मतलब वापस वहाँ से गिर रहा है, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस पॉइंट। मतलब रेजिस्टेंस पॉइंट पे क्या होता है, बेसिकली सेलर्स बैठे होते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई पॉइंट ना होके एक जोन होता है, मतलब एक फिक्स जो है वैल्यू हम नहीं बता सकते कि मतलब यदि कोई प्राइस है, किसी स्टॉक का प्राइस है जो लगभग 100 रुपये के आसपास जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 101 पे भी रेजिस्टेंस जाके वापस मुड़ सकता है और 99 पे भी मुड़ सकता है। सो एग्जैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई फिक्स पॉइंट नहीं होते, बल्कि ये जोन होते हैं जिन जोन्स के अंदर बायर्स एंड सेलर्स एक्टिव सबसे ज़्यादा होते हैं। तो जब भी उनको लगता है कि इस जोन के अंदर आने के बाद अभी जो है सेल करना है, तो उस जोन में जाने के बाद जैसे वो सेलर्स एक्टिव होते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता कि एक ही प्राइस पे सभी के जो ऑर्डर्स है वो एग्जीक्यूट हो, तो प्राइस में थोड़ा सा बहुत डिफरेंस होता है। इस कारण से जो है वो एक पॉइंट ना बन के, मतलब एक डायरेक्ट पॉइंट लाइन नहीं बन के, और वो जो है एक बोलूँ तो एक जोन बन जाता है, जिस जोन के अंदर जाने पर प्राइस बार बार जो है वापस नीचे गिरता है, तो वो रेजिस्टेंस पॉइंट होता है या फिर रेजिस्टेंस जोन जिसे बोलते हैं हम। तो पहले तो हमें ये जो है दिमाग में से निकाल देनी है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स नहीं होते। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स होते हैं, और उन जोन में जाने के बाद ही हमें पता चलता है। तो जोन के अंदर हम लगभग निफ्टी की बात करूँ तो उसमें 5 से 10 पॉइंट, और बैंक निफ्टी की बात करूँ तो उसमें 20 से 30 पॉइंट तक का जो है वो जोन हो सकता है। बाकी यदि कोई पीछे का यदि पुराना लंबे समय से कोई ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा हो, ट्रेंड लाइन क्या होती है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट मैं सिंपली तुम्हें बता दूं, तो यदि किसी स्टॉक की प्राइस बार बार एक पैटर्न को फॉर्म कर रही है, बट वो जो पैटर्न है किसी एक लाइन के हिसाब से यदि हम देखें, कोई लाइन ड्रॉ करके देखें, तो हम देखें कि उस लाइन को या तो बार बार टच करके ऊपर जा रहा है या कुछ भी हो, बट उस लाइन को जो है ब्रेक नहीं कर रहा है, जो कि कैसा भी हो सकता है, तो उसे हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। उस ट्रेंड के हिसाब से जो है वो प्राइस ऊपर या फिर नीचे जाता है, तो अपनी ट्रेंड लाइन होती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि यदि किसी ट्रेंड लाइन के हिसाब से कोई ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड लाइन को एक्सपेक्ट करते हुए स्टॉक की प्राइस चल रही है, तो हमें यह भी देखना होगा कि वो जो ट्रेंड लाइन है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास हो या नहीं है। अब होता क्या है कि बहुत बार हम जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब भी ब्रेक होते हैं तो हम ट्रेड लेते हैं, बट ट्रेड लेने के जस्ट अगले 2 या 4 सेकंड के अंदर अंदर ऐसा होता है कि वो जो हमने ब्रेकआउट देखा था या फिर ब्रेकडाउन देखा था, वो जो है रिवर्सल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके पीछे का कारण क्या होता है, तो उसके पीछे का यदि मैं रीजन बेसिकली तुम्हें बताऊं, तो वो होता है एक लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो। तो बेसिकली जब हम चार्ट ओपन करते हैं तो वो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चलता है, बट जैसे मैं बताऊं कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अलग जो है उसके पॉइंट्स होंगे, मतलब कैंडल्स वही बनती हैं। बट यदि मैं बात करूं तो 5 कैंडल है, 5 कैंडल में से 3 कैंडल ग्रीन बन गई और 3 कैंडल रेड बन गई। और यदि मैं बात करूं कि जितनी ग्रीन वाली थी उतनी ही रेड वाली लंबाई की बनी है, तो होगा क्या, उन चारों को जब हम मिलाएंगे तो एक डोजी बनेगी, डोजी कैंडल बनेगी। अभी जो 5वीं कैंडल है वो किस हिसाब से बनी है, वो डिपेंड करेगा कि वो 5 मिनट की कैंडल किस हिसाब से बन रही है। तो बिल्कुल इसी हिसाब से जब हम टाइम फ्रेम को बड़ा करते हैं, तो छोटी कैंडल जो होती हैं वो मिलके एक बड़ी कैंडल को फॉर्मेट करती हैं, बनाती हैं। तो उसके लिए मैं तुम लोगों को स्क्रीन पे ले चलता हूँ, और वहीं पे जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो बेसिक फंडा है उसको मैं आपको क्लियर करूँगा, जिससे कि आपके जो जितने भी ये ब्रेकआउट जो है ये फेल हो जाते हैं, रिवर्सल में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो आज के बाद नहीं होंगे। तो यदि आप यहाँ तक देख रहे हो तो ज़रूर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड होंगे। तो यहाँ पे भी जो है हम कुछ ऐसी चीज़ों को और आपके सामने लाने वाले हैं
जो कि फेक रिवर्सल या फिर फेक ब्रेकआउट्स होते हैं उनको भी पहचानना हम सिखाएंगे आपको, और भी बहुत चीज़ें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी मैं तुम लोगों को लेके चलता हूँ पीसी स्क्रीन पे, और वहीं पे हम देखने वाले हैं इन सब चीज़ों को। तो अभी मैं आ चुका हूँ तुम लोगों के सामने ट्रेडिंग व्यू पे, और अभी मार्केट चल रहा है, लगभग 11 बजे हैं, 15 दिसंबर हो रहा है आज। तो ये मार्केट अभी चालू है। तो अभी आज मैं तुम लोगों को बताता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है, और भी एडवांस तरीके से, और साथ में जितने भी आपके जो फेक ब्रेकआउट्स वगैरह होते हैं उन सबको भी मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे यदि आप कभी भी ट्रेड लो तो वो आपकी जो है रिवर्सल में ना कन्वर्ट हो, वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कारण। तो अभी मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी ये जो चार्ट चल रहा है इसके अंदर ये आप यदि आप देखोगे तो ये वाला एक है, यहाँ पे ये लगभग है 47,681 के आसपास, 80 के आसपास हम बोल सकते हैं। तो इस वाली यहाँ से लेके तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया है, इससे पहले यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था, और अब की बार जो है यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि हमारे जितने भी जो सपोर्ट वगैरह होते हैं वो रिवर्सल में क्यों कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यदि आप यहाँ से जो है एक जोन बनाएंगे सपोर्ट जोन की, कुछ इस तरीके का ये जो है सपोर्ट है यहाँ से, तो यदि आपने ये बनाया होगा, यहाँ तक भी मान लेते हैं कि इतना भी यदि आपने चैनल बनाया होगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया। अभी यहाँ पे होता क्या है कि एक कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी होती है जिसे कि बिग बार स्ट्रेटजी भी कहते हैं। तो यदि आप यहाँ से देखेंगे तो ये वाली कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई थी, मतलब 80 से स्टार्ट होके और लगभग 40 के आसपास आई थी, मतलब 40 पॉइंट्स की जो है ये कैंडल थी। बट ये बिग बार कैंडल इसको बोल सकते हैं, बड़ी कैंडल बोल सकते हैं, 40 पॉइंट की कैंडल है। बट यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये एक सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन 2 बार यहाँ से सपोर्ट ले चुका है। अब यदि तीसरी बार यहाँ पे आया है तो हमें जो है कंफर्म इसके ब्रेकआउट का जो है आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये ब्रेकआउट फेक है या रियल है। तो अभी जैसे इसने ये किया उसके बाद इसने एक सेकंड कैंडल के अंदर रिटेस्ट भी दिया है इसको ऊपर। बट अभी जो है जिन भी लोगों ने इस वाली कैंडल में जब इसने इतना बनाया, मतलब यहाँ तक इसने लो लगाया 37 तक का, उस तक भी यदि किसी ने एंट्री ली होगी तो उसका जो है लॉस हो गया, क्योंकि ये कैंडल जो है उसके बाद एक ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो गई, मतलब एक बुलिश कैंडल बन गई। अभी इसके पीछे का लॉजिक मैं तुम लोगों को बताऊं तो वो कुछ इस तरीके का होगा कि जब तक यदि ये 3 कैंडल्स हैं, ये फर्स्ट ये है 52 की, मतलब 10 52 की, 53 और 54 की। यदि मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, अभी मैं थोड़ा सा ड्राइंग वाला सेक्शन खोल लेता हूं इसके अंदर, कि ये जो है एक कैंडल हो गई कुछ इस तरीके से ये, और ये जो मेन बिग बार कैंडल है अपनी ये हो गई। उसके बाद ये जो तीसरी कैंडल है ये यहाँ तक ही गई है, मतलब इसने पूरे इसको जो है क्रॉस नहीं किया है, पूरे को जो है नीचे ब्रेक नहीं किया है, इसके जो लो था उसको ब्रेक नहीं किया है। यदि ये कैंडल इसके लो को ब्रेक करती है, या तो इसकी बॉडी के लो को या फिर इसके लो को, तब हम यदि एंट्री लेते हैं तो हमारी एंट्री और ज़्यादा जो है प्रॉफिटेबल होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है जब ये दोनों कैंडल्स कंबाइन होती उस टाइम पे, कि यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद ये दोनों कैंडल जो है कंबाइन होती, तो उसके बाद जो कैंडल बनती वो कुछ इस तरीके की बनती, और उसके बाद जो है नीचे की तरफ जो है उसका बॉडी होती, और ऊपर की तरफ जो है ये ग्रीन जो बना था ये एक विक के अंदर कन्वर्ट हो जाता। बट यहाँ पे क्या हुआ, इसने इसके लो को जो है ब्रेक नहीं किया, तो ये वाली इस तरीके की ये बियर्स कैंडल बनी ही नहीं बिग बार कैंडल के बाद, और उल्टा ये क्या हुआ, उल्टी वापस जो है उसके अंदर कन्वर्ट हो गई। अभी इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ कि ये हुआ क्या। अभी मैं इसको तो बंद कर देता हूँ। तो ये सपोर्ट था, तो सपोर्ट ये कहाँ तक था, लगभग 54 तक था। बट हाँ, हमारी स्ट्रेटजी क्या कहती है कि पहले तो बिग बार स्ट्रेटजी, ये बिग बार कैंडल वाली, तो बिग बार वाली तभी होती है जब हमें रिटेस्ट का इंतज़ार करना पड़ता है। क्योंकि पहले अक्सर यदि आप 5 साल पुराने डेटा के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे जो है रिटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, जब भी एक बिग बार बनी उसके बाद एंट्री ले लो और वो डाउन चला जाता था। अभी जैसे जैसे मार्केट जो है थोड़ा सा अपग्रेड होता जा रहा है, या कुछ चीज़ों के अंदर साइकोलॉजी के अंदर जो है चेंज आ रहा है, वैसे वैसे ही आजकल जो है रिटेस्ट के बिना यदि आप एंट्री लोगे तो वो एंट्री बेकार हो जाएगी आपकी। बिल्कुल इसी तरीके से यदि तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो है ये एक बिग बार बनी, उसके बाद जो है ऊपर और नीचे जाने के बाद
इसने जो है इसका हाई ब्रेक किया। उसके बाद एक डाउनफॉल दिया इसने, मतलब ये यहाँ तक आई है, इसको रिटेस्ट किया है। उसके बाद वापस जाके ऊपर जाने के बाद ये बीच के अंदर बनी है और एक बुलिस, या फिर मैं बोलूँ बुलिस डोजी ये बनी है। उसके बाद इसने एक बार जो है एसएल हंटिंग की, क्योंकि ये सपोर्ट जोन के पास थी, तो सपोर्ट जोन के पास रिटेस्ट दिया है इसने दोबारा से। उसके बाद जो है ऊपर की तरफ गई है। तो यहाँ पे यदि तुम इन दोनों को कंबाइन करोगे तो तुम्हें पता चलेगा इसका भी जो है इसने हाई ब्रेक कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे जिसने इस कैंडल ने जब इसका हाई ब्रेक किया इस वाली का, तो उस टाइम पे जिसने भी एंट्री बनाई होगी उसका जो है ज़रूर से प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे जिसने एंट्री बनाई होगी इस वाली जगह पे, कि यहाँ पे कहीं जिसने भी बनाई होगी एंट्री कि यहाँ पे रिटेस्ट हो चुका है, अभी जो है ये कैंडल धीरे धीरे नीचे आ रही है, तो उसका डेफिनेटली लॉस हुआ है। कारण मैं तुम्हें दो मैंने बता दिए हैं। पहला तो यहाँ पे रिटेस्ट वाला हो गया, दूसरा होगा सपोर्ट वाला, क्योंकि सपोर्ट जो है एक चैनल होता है, एक जोन होता है। तो सपोर्ट जोन के पास रिटेस्ट हुए बिना, अगली कंफर्मेशन आए बिना हमें जो है एंट्री नहीं लेनी है। यही कारण है हमारे फेक ब्रेकआउट्स का। दूसरी बात मैं बताता हूँ, तो ये हो गया अपना सपोर्ट का। अभी तुम्हें रेजिस्टेंस का भी एक जो है मैं तुम्हें बता देता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, ये एक एक बार यहाँ पे आया था, उसके बाद वापस जो जो है यहाँ से डाउन गया। उसके बाद यदि आप देखेंगे तो इस वाले टाइम पे भी यही हुआ, यहाँ पे जब आया यहाँ पे भी यही हुआ, यहाँ पे दोबारा से जो है यहाँ पे कंसोलिडेट किया मार्केट ने। तो यदि मैं यहाँ पे एक चैनल बनाऊँ तो तुम लोगों को पता चलेगा। थोड़ा सा इसको अप रख देते हैं और थोड़ा सा इसको डाउन। दोबारा से क्या हुआ, यहाँ पे जब मार्केट आया तो इसने फॉल दिया। उसके बाद ये जो कैंडल पूरी बुलिश थी ये यहाँ तक हो गई, इसका बॉडी पार्ट बहुत कम हो गया, मतलब ऑलमोस्ट एक इन्वर्टेड हैमर की तरह ये बनी। उसके बाद एक बियरिश कैंडल बनी, बियरिश बनने के बाद यहाँ तक का इसने लो लगाया। लो लगाने के बाद वापस से इसने रिवर्सल लिया, क्योंकि यहाँ पे जो है बायर्स मौजूद थे। तो बेसिकली वैसे तो एक फ्लैग वाला पैटर्न बना, बट यदि आप इसकी साइकोलॉजी को समझेंगे तो कुछ इस तरीके से था कि यहाँ पे कुछ सेलर्स बैठे थे, उनका जैसे ही टारगेट हिट हुआ या फिर सेलर्स ने जैसे ही सेल किया, एक हैमर फॉर्म हुई। उसके बाद हैमर के बाद ये थोड़ा सा और फॉल आया। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में और इसने फॉल दिया। उसके बाद जब वापस से बायर्स एक्टिव हुए तो ये कुछ इस तरीके के फॉर्म में बन चुकी थी, एक डोजी के फॉर्म में। हालांकि ये वैसे डोजी है नहीं पूरी। उसके बाद जब इसने लिया तो यहाँ पे जो है एक बिग बार कैंडल के साथ इसने जो है इसको ब्रेक कर दिया। सेकेंड कैंडल की मैं बात करूँ तो इसने जो है इसका हाई ब्रेक कर दिया। तो हाई ब्रेक करते ही जिसने भी एंट्री बनाई होगी यहाँ तक उसका मस्त चला होगा। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे जो है एक बार सेलर जोन एक्टिव हो चुका था, 3 बार इसको रिटेस्ट किया, उसके बाद वापस से डाउन आ गया। ये जो इतनी देर तक जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा था वो अभी सपोर्ट का कार्य किया। उसके बाद दोबारा से एक तगड़ा फॉल आया, फोर वापस से यहाँ पे एक बिग बार ने जो है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया जो कि सपोर्ट बना हुआ था यहाँ पे। उसके बाद दोबारा जब ये एक बार रिटेस्ट हो गया, ये दूसरी बार जब इसने रेजिस्टेंस रिटेस्ट किया यहाँ पे जो है सपोर्ट रिटेस्ट हुआ था। तीसरी बार यहाँ पे जब इसने रेजिस्टेंस को छुआ तो दोबारा से नीचे आ गया। अभी यहाँ की मैं बताता हूँ कि जिस भी बंदे ने ये कैंडल का हाई की मैं बात करूँ, यहाँ पे ले जाओ, इस वाली कैंडल के हाई की मैं बात करूं लगभग 75 के आसपास है और लो की मैं बात करूं 54 के आसपास है। तो यदि किसी ने इसके अंदर एंट्री बनाई होगी इसके अंदर कि ये ब्रेक हो गया तो उसका तो जो है ख़त्म है कहानी, क्योंकि रेजिस्टेंस जिसने भी ये देखा होगा कि ऊपर जा रहा है, इसको ब्रेक कर दिया है इसने और उसके अंदर एंटर बना ली, वो फंस गया। क्योंकि रेजिस्टेंस एक जोन होता है, ना कि एक पॉइंट होता है। वो 20 पॉइंट 40 पॉइंट का कितना भी हो सकता है। बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट हमें 40 पॉइंट्स तक का जो है हमें जोन बना के चलना चाहिए, मिनिमम 40 पॉइंट्स का। हालांकि हो सकता है यदि आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको कम पॉइंट्स के अंदर भी जो है वो मिल जाएगा, बट 40 पॉइंट्स यदि आप लेके चलते हो सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन में तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको रिटेस्ट किया, जिसने भी इसे ब्रेकआउट समझा वो ट्रैप हो गया इसी वाली कैंडल के अंदर। दोबारा से यहाँ पे जो हुआ वापस से ये जोन मैंने बताया था यहाँ पे तो रिटेस्ट हुआ है लास्ट टाइम। तो जिस भी बंदे ने ये सोच लिया कि यहाँ तक हुआ है तो नेक्स्ट कैंडल में इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा वो दे सकता है।
उसके उससे ज़्यादा जो है रिटेस्ट दे सकता है। तो यहाँ पे जब तीसरी बार यहाँ पे एक बिग बार कैंडल ने जो है इसको तोड़ा, तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनी एक बियरिश कैंडल। तो हम मान सकते थे कि यहाँ पे जो है एक रिटेस्ट हो सकता है। बट रिटेस्ट होने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो जो है इसने इसका हाई को ब्रेक नहीं किया, लो को ब्रेक किया, लो को ब्रेक किया तो नीचे की तरफ चलेगी। तो ये एक स्ट्रेटजी भी आप समझ सकते हो कि बिग बार कैंडल बनने के बाद जो है सपोर्ट या फिर कोई भी रेजिस्टेंस है उसके पास, यदि बिग बार कैंडल ने उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, उसके बाद एक रीटेस्ट कैंडल बनी है, मतलब जो कैंडल यदि ये बिग बार कैंडल रेड थी तो यहाँ पे ये ग्रीन हो जाएगी, और ये ग्रीन थी तो ये रेड हो जाएगी, रीटेस्ट कैंडल बनी। अभी रीटेस्ट कैंडल का हाई ब्रेक होता है, मतलब ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, जैसे यहाँ पे ये रीटेस्ट कैंडल थी ये, उसके अंदर यदि इसका हाई ब्रेक हुआ है, हाई ब्रेक हुआ तो मार्केट ऊपर जाएगा, और यदि इसका लो ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे आएगा। अभी ऊपर नीचे कितना क्या होने वाला है तो वो डिपेंड करता है इसके वॉल्यूम पे, कितने यहाँ पे बायर्स वगैरह सेलर्स वगैरह बैठे हुए हैं उस हिसाब से। तो इस तरीके से आप जो है इनके फेक ब्रेकआउट्स एंड फेक जो ये होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट वगैरह, उनको आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेकेंड जो मेथड है इनको फाइंड करने का वो है ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट के बारे में हम दोबारा अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है। और इस तरीके को आप जो है रिटेस्ट करके बार बार देखना, चेक करना कि वास्तव में ये जो तरीका मैंने बताया है ये काम करता है कि नहीं करता। अभी ये 1 मिनट में हमने यूज किया था, अभी यदि मैं इसका टाइम फ्रेम बढ़ा देता हूँ तो ये जो चैनल आपने देखा था वो चैनल किस तरीके से काम करता है वो भी मैं तुम लोगों को अभी दिखा देता हूँ। तो यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है इसने रिटेस्ट किया है, यहाँ पे रिटेस्ट किया है और यहाँ पे रिटेस्ट किया है। ये केवल एक कंसोलिडेशन था, मतलब एक ट्रैप था मार्केट के अंदर, जो कि जिसने कि लोगों को ट्रैप किया, क्योंकि ये जैसे ही ऊपर गया लोगों को लगा मार्केट ऊपर जाने वाला है। बट ऊपर जाने के बाद सेकेंड कैंडल में इसने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया तो ये वापस से जो है डाउन आ गया यहाँ तक मार्केट। उसके बाद दोबारा से एक डोजी बनाया। और हाँ, तुम लोगों को मैं एक स्ट्रेटजी यहीं पे एक और बता देता हूँ कि जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास डोजी कैंडल बनती है तो उसके बाद आपको ये देखना है कि सेकंड वाली जो कैंडल है उसका हाई ब्रेक होता है कि लो ब्रेक होता है। यदि प्राइस रेजिस्टेंस के पास है और उस टाइम पे कोई भी डोजी बनती है और डोजी बनने के बाद उसका लो ब्रेक हो जाता है तो तुम एक पीई साइड पोजिशन बना सकते हो। बट और भी कंफर्मेशन तुम ले सकते हो, बाकी ये मेथड बहुत जगह काम करता है, तुम लोग इसको भी ट्राई करके देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके का से आप जो है इन फेक ब्रेकआउट्स वगैरह को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। मुझे लगता है आज की इस वीडियो में आप लोगों ने जो भी देखा तो उसको जो आप ज़रूर अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अप्लाई करने वाले हो। इसी होप के साथ मैं इस वीडियो को करता हूँ एंड, और नेक्स्ट वीडियो इससे भी तगड़ा होने वाला है बढ़िया लर्निंग के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।